जो लोग पीएचडी कर रहे थे, उसी दौरान उनकी सरकारी नौकरी लग गई। तो वापस अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो क्या प्रक्रिया होती है? यूजीसी का नियम क्या कहता है? क्या प्रमोशंस में कोई दिक्कत आएगी या फिर प्रमोशन हमारा टाइमली होगा? या फिर ऐसा तो नहीं जब हम पीएचडी वापस करके आएँ तो हम जूनियर हो जाएँगे? या हम पीएचडी कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? कि क्या परमिशन के लिए हमको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? यूजीसी का नियम क्या कहता है? यही सारे सवाल थे जो बच्चों के थे, उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे डॉक्टर सरबजीत सर से। सर जब पीएचडी कर रहे थे, उसी दौरान सर की नौकरी लग गई थी एज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसके बाद सर ने यहाँ पे जॉइन किया। जॉइन करने के बाद फिर इन्होंने अपनी वही पीएचडी बीएचयू से चल रही थी, तो इन्होंने वही पीएचडी दोबारा कंप्लीट की जाकर के वहाँ पर जो भी रेसिडेंशियल वर्क था, थीसिस वर्क था, वो कंप्लीट किया। क्या पूरी प्रक्रिया थी? सर ने कैसे परमिशन ली? क्या एप्लीकेशन में लिखा? और यूजीसी का नियम क्या कहता था ताकि इनके प्रमोशन पर दिक्कत ना आई? सारी चीज़ें सर ने ध्यान में रखते हुए आगे चीज़ें करी और आज वर्तमान में आकर के वापस जॉइन किया और उसी का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करते हैं, ताकि आप लोग जान सकें कि ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो, तो उसका समाधान क्या है? धन्यवाद सर, आपने हमको अपना अनुभव शेयर करने के लिए, प्लेटफ़ॉर्म पे लाने जी, के लिए। हमारा था कि पीएचडी चल रही थी, जी। तो पहले तो ये कि पीएचडी आप कर रहे थे, उसमें आपकी जॉब लगी है, तो आपको प्राथमिकता किसको देनी है? ये है कि ये एक तो ये कहा कहा जाता है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, उस बेस पे करना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कितनी भी अच्छी है, लेकिन जॉब सभी के लिए ज़रूरी है। बहुत तो ज़रूरी है। पहला जो आपको प्राथमिकता जो देना है, वो आपको जॉब को देना है। अब दोनों में पहले एक चीज़ ये देखना है कि आपने पीएचडी के लिए कितने दिन कंप्लीट किए या कितनी मेहनत की है आपने। हुँ, कि आपका एडमिशन हुआ था, आपके 2 साल, ढाई साल बीत चुके हैं, उसके बाद आपकी जॉब लगी है, तो वहाँ पे आपको पीएचडी को भी प्रेफ़रेंस देना, वहाँ पे एकदम आँख बंद करके पीएचडी छोड़ना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। तो फिर इसके बाद डिसाइड करना होगा कि हमारे पास दोनों चीज़ हो गया, जॉब भी लग गई है और पीएचडी मेरी चल रही है। मान के चलते हैं कि आपकी 1 साल, डेढ़ साल हो गई, तो उसके साथ में आपको क्या है कि कहाँ पे आता है आपका रेजिडेंशियल पीरियड, वहाँ का हाँ, जो ऑर्डिनेंस है पीएचडी का, हाँ। वो आपको देखना है कि आपको वहाँ से लीव मिल सकती है, नहीं मिल सकती नहीं, है। अगर आपको मिलने के चांसेस हैं, तो आप पीएचडी मत छोड़िए। जॉब जॉइन करना ज़रूरी है, साथ में पीएचडी को क्या है, वहाँ से छोड़िए मत। वहाँ से आप क्या करिए, पहले आप जॉब जहाँ आपको लगी है, वहाँ जाके बात करिए, उनसे कुछ टाइम ले लीजिए, जो भी आपको दिया गया है 1 महीने का या 2 महीने का। उस हाँ, बीच में आप वापस आके अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप पीएचडी में कार्य क मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। एनरोल्ड हैं, वहाँ पे आप उसका ऑर्डिनेंस देखिए, आपका कितना रेजिडेंशियल पूरा हो चुका है, कितना अभी बचा है। अगर आप यहाँ से टेम्परेरी विथड्रॉल लेके जाते हैं, तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा आके, उस चीज़ की जानकारी आपको पहले ऑर्डिनेंस के थ्रू निकाल लेनी निकाल चाहिए। लीजिए। मैंने भी कई सारे जो मेरे जूनियर्स हैं, कलीग्स हैं, मैंने उनका अनुभव देखा है कि उनकी नौकरी तो लग गई, तो जिस विभाग में उनकी नौकरी लगी है या जिस भी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में उनकी नौकरी लगी है या किसी विभाग पर लिखी है, तो कभी क्या होता है कि जॉइनिंग के लिए वहाँ पर परमिशन मिल जाता है कि आपको 6 महीने, साल भर बाद आप जॉइनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपका तब तक कंप्लीट हो जाए पीएचडी, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। ये कई लोगों का डर होता है कि बहुत लोग हड़बड़ी में लोग बोल देते हैं जल्दबाजी में, पहले जॉइन कर लो, पीएचडी दिया अब तो होती रहेगी। देखिए सर, आपकी बात सही है कि मतलब क्या है कि अगर टाइम मिल रहा है आपको, तो हुँ, ठीक है। अगर आपका 2, 3, 4 महीने का टाइम है, हुँ, तब तो सही है, क्योंकि बाद हाँ, में आपका थोड़ा-सा सैलरी का नुकसान होने का चांस रहता है। हाँ, फिर आप छुट्टी जॉइन करने के बाद छुट्टी लेके आएँगे। हाँ, लेकिन आपका टाइम मान लीजिए 1 साल का पीरियड का गैप जी, हो रहा है। जी, हम मानते हैं कि आपका एम्प्लॉयी जहाँ आप जॉइन करने जा रहे हो, वो आपको 1 साल का भी टाइम दे रहा है, फिर उसके हाँ, बाद हम जॉइन करा लेंगे। हाँ, लेकिन क्या है कि उससे आपकी जो सीनियरिटी है, हाँ, वो आपकी वहाँ पे चली डिस्टर्ब जाएगी, हो जाएगी। चली जाएगी, क्योंकि आपके पहले जितने लोग जॉइन कर चुके हैं, वो आपके सीनियर हो वो जाएँगे, आपके आप 1 सीनियर साल बाद जाएँगे, जूनियर हो जाएँगे। जूनियर हो तो जाएँगे। इसलिए आपका 1-2 महीने का है, तब तो आप ऐसा करके कि वहाँ से छुट्टी लेके कंप्लीट करके तब जॉइन करिए। जी, अगर आपका ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो आप पहले जाके जॉइन कर लीजिए, जॉइन कर लीजिए। छुट्टी ले लीजिए अपनी यूनिवर्सिटी से और जॉइन कर लीजिए। जॉइन करने के बाद प्रोसेस ये है कि आपको जो आपका प्रोबेशन पीरियड है, 1 साल, 2 साल का जितना भी है, हुँ, ये आप ध्यान में रखिए कि आपका प्रोबेशन पीरियड कितने साल का है। कहीं पे 2 साल का होता है, कहीं पे 1 साल का होता है। क्योंकि आपको जो आपका एम्प्लॉयी है, चाहे वो आपका कॉलेज में है तो आपका मैनेजमेंट होता है, यूनिवर्सिटी में है तो वीसी है। वो आपको क्या है कि जब तक प्रोबेशन नहीं पूरा होता, तब तक आपको कोई भी लीव वहाँ से नहीं दे सकता। मतलब एजुकेशनल लीव, सीएल हाँ, वगैरह तो मिलती है, कैजुअल लीव नहीं, और वो मेडिकल तो अलग चीज़ है, सीएल तो अलग हाँ, चीज़ है। वो अलग आपको डिग्री कंप्लीट करने के लिए डिग्री वो कोई भी एक लीव आपके प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको लीव नहीं दे सकते। नहीं दे आपको कॉलेज छोड़ने के लिए वो नहीं नहीं दे सकते। अलाउ करेंगे। उसके बाद अगर आप जॉइन कर लिए हैं, आप वहाँ पे प्रोबेशन पूरा कर लिए, तो उसके बाद आपको प्रोबेशन 1 साल का आप मान के चलिए कि आपका या 2 साल का है। तो आपको उसके लिए यूजीसी में एक ही लीव है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। क्योंकि ऐसे तो कहने लोग कहते हैं स्टडी लीव ले लीजिए
और 2-3 छुट्टियाँ हैं उनको बोलते हैं मगर मिलती कोई नहीं। सबके लिए क्या है रूल्स है, कोई है कि 3 साल आप जब रेगुलर जॉब कर चुके हैं उसके बाद मिलेगी आपको। कुछ ऐसी लीव्स हैं जो आप 5 साल रेगुलर जॉब कर चुके हैं उसके बाद मिलेंगी। तो आपने तो 1 या 2 साल प्रोबेशन अधिकतर 1 साल या 2 साल, तो आप 1 या 2 साल ही कंप्लीट किए होंगे, तो आपको एक ही छुट्टी मिल सकती है, वो है एक्स्ट्रा अर्निंग लीव। उसमें कंडीशंस क्या है कि आपको जितने दिन की आपको लीव मिलेगी, उतने दिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब लीव विदाउट पे। हाँ, जिसको हम एलडब्ल्यूपी बोलते थे हाँ। पहले, लीव विदाउट पे, वही उसी को एक्स्ट्रा अर्निंग लीव के नाम से अब कर दिया गया है ओके। यूजीसी में। तो वो आपको मिलेगी। उसमें क्या कंडीशन है कि आप जा रहे हैं अपनी डिग्री लेने के लिए, कंप्लीट कंप्लीट करना। करने, जो आपकी एक हायर डिग्री मानी जाती है पीएचडी। तो इसलिए आपको उस दौरान सैलरी तो नहीं दी जाएगी, लेकिन आपकी जो जॉब है वो आपकी कंटिन्यू मानी जाती है कंटिन्यू। कि अच्छा, आप मतलब ये नहीं होगा कि आप इतने दिन गैप गए तो आप जूनियर हो जाएंगे। नहीं, नहीं, उसमें ये चीज़ नहीं, वो आपका जो पीरियड है वो काउंट होगा। बस आपको उस दौरान जब से आप जिस डेट से छुट्टी लेते हैं और जिस डेट तक आप वहाँ पे लीव पे रहेंगे, उस बीच में आपको जो सैलरी मिलता है वो आपको ज़ीरो है। वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद आप जब जॉइन करेंगे, तो आपका जो सैलरी चल रहा था, जहाँ पे फिर वहाँ से कंटिन्यू करके आपके जो इंक्रीमेंट लगने थे या जो भी जितना मतलब सैलरी बढ़ती है जो भी, वो आपको कंटिन्यू में ही उतना बढ़ के ही मिलना है। ऐसा नहीं कि आपने जितने पे छोड़ के छुट्टी ली थी, आपका अच्छा, फिर उतने पे स्टार्ट अगर होगा। मान लीजिए जैसे अगर मेरी सैलरी आज 70,000 रुपए मान लीजिए है, और अब मैं आज छुट्टी ले रहा हूँ, और मैं लगभग 8 महीने 6 महीने बाद अपनी डिग्री कंप्लीट करके आ रहा हूँ, तो उस समय जो मेरे साथियों की सैलरी होगी, बीच में डीए लगा होगा या हो सकता है मेरा इंक्रीमेंट लगा हो, जी, तो वो सब लग के मुझे मिलेगा, ये सब तो लग के जैसे होता क्या है, जुलाई में और जनवरी में इंक्रीमेंट लगते हैं। हाँ हाँ। अब मान के चलिए कि हमने जुलाई में लगता है इंक्रीमेंट, और छुट्टी हमने ले ली, अगस्त में ले ली, अगस्त में ले और ली। दोबारा आके हमने बीच में जून में या मई या जून में ज्वाइन कर लिया। हाँ। तो ज्वाइन करने के बाद जैसे जुलाई आएगा वो इंक्रीमेंट हमको मिल जाएगा। वो ओके। काउंट हो जाए। ऐसा नहीं कि हमको फिर से जून में ज्वाइन किए तो स्टार्ट करके फिर अच्छा, दोबारा। एक सवाल सर ये भी है कि मान लीजिए जो हमारा इंक्रीमेंट जैसे लग रहा है जुलाई में लगता है, हमने जी, छुट्टी ली मार्च या अप्रैल जी, में, और हमने ज्वाइन कर लिया आकर के दिसंबर में, तो जी, जो जुलाई वाला मेरा इंक्रीमेंट लगना था, सैलरी तो नहीं मिल रही थी, जी, लेकिन जब दिसंबर के बाद जब हम ज्वाइन करें तो इंक्रीमेंट लग के हमको सैलरी मिलेगी ना। वो लग के मिलेगी सर। तो एक तो ये कंफ्यूजन वो आपका, जुलाई तो में आपका क्या है, जॉब कंटिन्यू चल रही है। जॉब ये कंटिन्यू चल रही है, आपकी सैलरी आपकी जो सीनियरिटी। भी है वो चलती रहेगी, सीनियरिटी आपकी मेंटेन जी, रहेगी। तो ये डाउट्स आपसे पहले सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि जैसे ही आप लोग जॉब छुट्टी पर जाएंगे, आपकी सैलरी जो होगी वो कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, बस आपको मिलेगी नहीं, लेकिन जब भी आप ज्वाइन करेंगे वापस आकर के सैलरी उतनी प्रॉपर मिलेगी। एक जी, डाउट ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा चीज, प्रमोशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि जॉब जॉब आपकी आपकी कंटिन्यू कंटिन्यू। चल रही है, क्योंकि लीव आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिली है अपनी हायर डिग्री कंप्लीट करने के लिए। दूसरा डाउट ये आपका क्लियर हो गया है। एक सर सवाल मैं और जानना चाहता हूँ, बच्चे पूछते हैं कि सर परमिशन इजी मिल जाती है या इजी वे में, या फिर क्या ऐसा करना होता है, या क्या चीजें होती हैं कि कौन सा रूल रेगुलेशन हमको बताना पड़ता है, या परमिशन कैसे लें हम लोग? उसमें देखिए 2 चीज़ें हैं कि आपने जहाँ पे जॉइन किया, वहाँ पे क्या है कि आप अ, विभाग आपका रहता है, आप किसी भी विभाग में जॉइन करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि कहते हैं कि भाई 3 लोग या 4 लोग एम्प्लॉयी हैं जो काम कर रहे हैं। हम्म। अब उसमें कि वही डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे अगर अकेले हैं विभाग में, हाँ। जहाँ पे जॉइन कर रहे हैं, फिर तो हाँ, आपको छुट्टी मिलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता बहुत है। मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर विभाग कौन संभालेगा। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आप 3-4 लोग हैं, एक अच्छा खासा आपका विभाग वहाँ पे संचालित रूप से चल हाँ, रहा है। मेंबर हैं, हाँ। तो आपको छुट्टी मिलने के चांसेस मतलब चांसेस ज़्यादा हैं। ज्यादा। अब होता है कहीं-कहीं पे जो जहाँ छुट्टी जाए वो बाबू हैं या आपका ऊपर बैठा अधिकारी है जो, उनको जानकारी भी नहीं होती है। तो उसके लिए आपको खोजना है कि आप यूजीसी, अगर आपके लिए यूजीसी की छुट्टी अप्लाई हो रही है, तो आप यूजीसी का रेगुलेशन उठा लीजिए 2018 का जो है, उसमें देख लीजिए कि आपके लिए कौन-सी छुट्टी सूटेबल है, जो आपको सुटेबल मिल है सकती जो है। मिल सकती है। या आप राज्य कर्मचारी हैं तो उसका एक अलग नियम है। अच्छा। उसकी नियम उठा लीजिए, उसमें भी है, मेरे साथ कई लोग रहे हैं जो एजी इसमें एसटीए में रहे हैं। हाँ। वो भी एक्स्ट्रा अर्निंग लीव लेके अच्छा। और जॉब को मतलब वहाँ पे होल्ड करके और फिर पीएचडी पूरा किया है। तो साथियों, जो भी रूल और रेगुलेशंस हैं जो सर ने बताए हैं, उनकी जो पीडीएफ है सर के पास है, मेरे पास भी है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे यूट्यूब के बायो में भी मिल जाएगा, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। लीव का पूरा सब कुछ आपको, जो लेटर होते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स है पीडीएफ, वो सारी चीज मैं वहां शेयर कर दूंगा। तो सर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो वापस आने के बाद फिर आपने डिग्री भी कंप्लीट की, जी, और एक सबसे बड़ा बेनिफिट जहां तक मुझे लगता है वो ये होता है कि सपोज कीजिए अगर आप यहाँ से वापस नहीं जाते, अगर आप ये जी, देखते कि मैं मेरा 7-8 लाख का नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेरी मतलब आपने 8 महीने के लिए गए, तो 8 महीने का अगर आपकी 1 लाख की सैलरी अनुमान मान के चलते हैं, तो या कुछ कम है 1 लाख से, तो भी 7 लाख मोटा मोटा मान जी, लेते हैं। जी, तो आपने 7 लाख का नुकसान नहीं देखा, आपने ये देखा कि आपकी पीएचडी हो जाएगी, वो ज्यादा जरूरी है।
उसके पीछे सर रीज़न क्या था? उसमें देखिए जैसे हम क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अगर हम अपने को लेके चले तो हमारा मेन चीज़ होता है प्रमोशन। हाँ। अगर हम टाइम से ना करें तो हमारा 1 साल, 2 साल हुँ, लेट होता चला जाता है। उसी हिसाब से जितना हमारा लेट होगा डिग्री, हुँ, हम कंप्लीट ना करते तो फिर हमको क्या होता है अच्छा उसमें 2 चीज़ है, आपकी पीईटी का एक टाइम पीरियड उस टाइम पीरियड हाँ, के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट करना होता आप जहाँ कर रहे हैं वहाँ आपने आधा कंप्लीट कर लिया है, आपको बस हुँ, थोड़ा-सा 1 साल या कुछ महीने बचे थे, हाँ, आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप वहाँ अगर छोड़ देते तो आपको क्या करना है फिर से आपको नया रजिस्ट्रेशन 3 कराना साल या पड़ता, 4 साल का फिर से कोर्स करना पड़ेगा तब पूरा जाके आपकी पीएचडी पीएचडी पूरी होगी। और प्रमोशन में भी दिक्कत अब आती। प्रमोशन में उसी के साथ उतना गैप जाएगा आपका। तो हाँ, उस क्योंकि उसमें क्या प्रमोशन से आपका सीधा-सीधा सैलरी चेंज होती है। सैलरी चेंज तो होती है। उसमें नुकसान आपका ज़्यादा जाता है जितना कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के एक्स्ट्रा थ्रू जा ऑर्डिनरी के रही थ्रू है। क्योंकि अभी हम लोग का प्रमोशन होना है, लगभग हम लोग को 4 वर्ष होने वाले हैं। तो सर ने पीएचडी कंप्लीट कर ली है, तो सर का भी 4 साल में प्रमोशन हो जाएगा हम लोग के साथ में, क्योंकि सर और हमारी जॉइनिंग जो थी, वो लगभग 6-7 दिन के गैप में थी। अगर सर वो 6-7 लाख का एक बार मुँह देखते कि यार नुकसान हो जाएगा, पैसा को इतना तवज्जो देते उस समय, क्योंकि डिसीज़न लेना टफ होता है, क्योंकि कई सारे फैक्टर काम करते हैं डिसीज़न लेते समय, आपका फैमिली फैक्टर, अगर आपने स्टार्टिंग में ही कोई लोन ले लिया है या कई सारी लायबिलिटीज़ अपने ऊपर पहले से इतना बर्डन डाल लिया है, तो आप शायद वो लीव ना ले पाएँ। दूसरा चीज़ ये भी होता है कि अगर सर नई पीएचडी के लिए एनरोलमेंट लेते, तो शायद जो हमारा प्रमोशन 4 साल में होता, सर का 4 साल में नहीं तो सर का होता 6 6 साल में। साल में। तो आप 2 साल का तो पहले ही नुकसान देख लीजिए। उसके बाद फिर आगे वो क्या होता है कि सारे प्रमोशन आपके लेट हो जाएँगे। उसी हिसाब से हाँ, आपके 2 साल ये लेट हुआ तो उस 2 साल सारे जितने प्रमोशन आपके सब 2 साल लेट हो सब जाएँगे। 2 साल लेट हो जाएँगे। कभी-कभार सर मैंने देखा है कई बार कि जानकारी के अभाव में लोगों को अपनी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाते। कभी-कभी क्या होता है जैसे आपने बताया कि जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं हो सकता है वहाँ के बाबू को या वहाँ के अधिकारी को जानकारी ना हो, जी। तो जानकारी आप भी कलेक्ट करना जानिए। अगर समस्या आपकी है तो समाधान कोई और नहीं बताएगा, इस बात का ध्यान रखिए। हमारे बाद फिर कई केस ऐसे आए हैं जिन्होंने फिर जॉब जॉइन की है और डिग्री बाद में की। डिग्री बाद में तो की। वही कि अगर जब तक आपके पास जानकारी नहीं है, तो हुँ, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जानकारी पहले इतनी जल्दी मतलब आप हार मत मानिए किसी हार चीज़ मत को मानिए लेके। किसी चीज़ को जैसे लेके। आपकी जॉब लगी तो आप वहाँ पे घबरा गए कि नहीं अब तो हम एक ही कर सकते हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं है। आप उसकी पहले जानकारी कलेक्ट कर लीजिए, आपके पास इतना टाइम होता है 1 औ महीने का या 2 महीने का जॉइनिंग टाइम पीरियड बोलते हैं। उस बीच में आप पहले हर जानकारी इकट्ठा कर लीजिए फिर डिसीज़न फाइनल करिए आप। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है सर ने भी फेस की हो, कि जो लोग जॉब कर रहे हैं और उनकी पीजी छोड़ कर के आए जॉब करने, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो जो नियम कहता है, आप नियम के तहत चलिए, किसी की सुनी-सुनाई बातों में मत जाइए। मतलब अगर आपके कोई विभाग का साथी है या आपके जो कलीग्स हैं, वो बोलते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है।" कई लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं है, लेकिन खुद को नॉलेजेबल दिखाने के लिए बताते हैं, "ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है, वैसा नहीं होता है, ये दिक्कत होगी, प्रमोशन में दिक्कत होगी।" कुछ नहीं। जो नियम यूजीसी का कहता है या राज्य सरकार का कहता है या स्टेट या सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार का कहता है, उस नियम को आप पढ़िए, उसके विरुद्ध कोई कुछ भी बोले, कुछ नहीं होता है। क्योंकि जी। मैंने देखा है कि आपको आपसे भी कई लोगों ने बोला होगा, "अरे! आप चले जाओ, तो ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा।" कुछ नहीं, सिर्फ़ आप दूसरों की बातें मत सुनिए, जो नियम है उसको देखिए, बस। क्योंकि भड़काने वाले लोग बहुत होंगे, गुमराह करने वाले लोग भी बहुत होते हैं, जानकारी नहीं होगी लेकिन खुद को बहुत नॉलेजेबल दिखाने के लिए कई सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। इसलिए और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी वो भी डाउट्स क्लियर करूँ। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों तक ये जानकारी शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।